योगी से भिड़ने चली थी बुर्के वाली ज़ेबा अफरोज। भारत का खाकर पाकिस्तान का कर रही थी गुणगान। 24 घंटे में बाबा ने सिखा दिया सबक, पहले किया सस्पेंड, अब योगी से भिड़ना पड़ेगा महंगा। योगी ने लिया एक्शन तो रोने लगी खातून। उत्तर प्रदेश में रहकर पहलगाम घटना पर होशियारी कर रही थी सरकारी टीचर। योगी तक पहुंची बात तो हो गया सख्त एक्शन। जी, सोनभद्र में सरकारी महिला टीचर को पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी विवादित पोस्ट शेयर करने पर सस्पेंड कर दिया गया है। इस टीचर का नाम ज़ेबा अफरोज बताया जा रहा है। वो चोपन के मालोघाट स्थित प्राइमरी स्कूल में तैनात थी। बीएसए मुकुल आनंद पांडे ने टीचर के खिलाफ बीईओ को 15 दिन में जांच के आदेश दिए हैं। हुआ यूं कि ज़ेबा अफरोज ने 2 अप्रैल को एक पोस्ट शेयर की। उसमें पहलगाम हमले में मारे गए नेवी अफसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी पर विवादित कमेंट किया। दरअसल हिमांशी ने हमले के बाद बढ़े तनाव को लेकर कहा था कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम विवाद से मत जोड़िए। यही नहीं, पोस्ट करने वाले हिमांशी को टारगेट करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया था। उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी शेयर किया था। ज़ेबा अफरोज ने नेहा के उस पोस्ट को शेयर किया और उस पर कमेंट लिखा, बहुत घटिया और नीच सोच होती जा रही है। जब ज़ेबा अफरोज का ये पोस्ट स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंची। बीएसए मुकुल आनंद पांडे की ओर से ज़ेबा अफरोज के सस्पेंशन से जुड़ा लेटर जारी किया गया। इसमें कहा गया कि ज़ेबा ने सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सांप्रदायिक और विवादित कमेंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए। इसमें लिखा था कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। पर कमेंट किया गया, बहुत घटिया और नीच सोच होती जा रही है। बीएसए की ओर से ज़ेबा अफरोज के फेसबुक अकाउंट के जिस स्क्रीनशॉट को शेयर किया गया उसमें आगरा में गुलफाम को मारने वाले सभी आरोपियों के संबंध में कमेंट करते हुए पोस्ट किया गया था। इसमें लिखा था कि आगरा में गुलफाम को मारने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पूरे केस की दुर्गति करते हुए इसको आपसी पैसे के लेन देन पर गोली मारने का केस बना दिया गया, जो खुद हत्या के आरोपितों ने अपनी महिमा मंडित कर 26 और मुसलमानों को खुलेआम हत्या करने को कहा था। एक पूरे आतंकी संगठन को क्लीन चिट देकर कानून अपना काम कर चुका है, क्योंकि अगर इस केस की परतें खुलती तो इस संगठन से जुड़े बड़े आतंकवादियों का भंडाफोड़ होता। एक दिन खून का प्यासा सभ्य समाज इन आरोपियों पर पुष्प वर्षा करते हुए इन्हें मालाओं से सम्मान देते नजर आएगा। इसी तरह एक अन्य पोस्ट भी शेयर किया गया था। इसमें लिखा था, देश का वफादार हमेशा मुसलमान रहे हैं, गद्दार तो हमेशा संगी रहे हैं। ज़ेबा अफरोज का ये कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के विपरीत और शिक्षक गरिमा के प्रतिकूल माना गया। इसी वजह से उन पर कार्रवाई हो गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में आप बताइए, इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? मुझे भी कुछ लोगों द्वारा बताया गया और सूचना मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी लोगों के माध्यम से, कि कोई शिक्षिका है जो आपत्तिजनक पोस्ट कर रही है सोशल मीडिया पे। तो हम लोग पता लगा रहे हैं कि कौन है वो, और पता लगने के बाद उनके ऊपर निश्चित ही हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्या उस पोस्ट में किस तरह की बातें उन्होंने लिखी? उसमें कुछ धार्मिक झगड़ों की बातें हैं, सांप्रदायिक घटनाओं की जिक्र किए गए हैं, और जो हाल में ही अभी हमला हुआ है उसके बारे में भी कुछ आपत्तिजनक कहा गया है। तो इसका संज्ञान लेके हम लोग निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जब अगर इस तरह की बात आ रही है तो क्या इस पे एफआईआर भी दर्ज होगा या? फिलहाल विभागीय कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आगे जो हम लोगों को लगता है तो हम उसमें निश्चित ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो किस तरह की कार्रवाई आप कर सकते हैं? इसमें जो विभागीय नियमावली के तहत अनुशासनहीनता के विरुद्ध आचरण नियमावली है, इसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे।